जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी का। मैं सागर वर्मा इस नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग इसके पहले के वीडियो केवल होमवर्क करेंगे। मैं मान के चलता हूं मेरे भाई लोग, जो लोग भी जुड़े हुए हैं मेरे साथ, वो अपना होमवर्क ऑफिस के साथ, स्कूल के साथ, जहां भी मिले वो होमवर्क को तो उड़ा रहे होंगे। लेकिन मुझे थोड़ा चिंता रहती है आप लोगों की, इसीलिए मैं इसके जितने भी क्वेश्चन है उसके सॉल्यूशन लेके आ गया हूँ। अगर नहीं समझ में आएगा तो प्लीज कमेंट करो। कमेंट करोगे सर हमको ये वाला कॉन्सेप्ट और समझा दो, आपके लिए हम हमेशा हाजिर है। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन है 30-40 क्वेश्चन जो भी आज कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं। चलो, तो अभी तक हम लोग ने जाना था आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में अरे इधर ही तो है पीडीएफ, थोड़ा ओपन कर लो सर। आइसोमेरिज्म में अपन क्या क्या देखे थे? हमने आइसोमेरिज्म में देखा था, सारा कुछ देख लिए थे। आइसोमेरिज्म बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट था। आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, कहाँ से मिलते हैं, कैसे काम करते हैं, समझे। आइसोमेरिज्म है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जैसे अपने पास C4H10 का कोई मॉलिक्यूल है, इसके अलग अलग स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। जैसे एक ही, जब मम्मी पापा के क्या हो सकते हैं, दो अलग अलग बेटे हो सकते हैं, जुड़वा हो सकते हैं। क्लियर ना? दोनों क्या हो सकते हैं? जुड़वा हो सकते हैं। उनके मम्मी पापा तो सेम है, दिखने में वो अलग अलग है। ठीक है, तो ऐसे ही अपने को ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी आइसोमेरिज्म देखेंगे। जैसे हमने ये स्पीसीज लिया, इनके दो अलग अलग भाई दिखेंगे। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके थे। ठीक है, ये सारा कुछ दिन का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम हो, उनको हम आइसोमेरिज्म बोल सकते हैं। सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट अपन देखे थे। फिर हमने ये सारे क्या देखे? टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म क्या होता था, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, कन्फर्म्ड आइसोमर्स, ये अपन देखेंगे। फिर हमने स्टडी किया था कौन सा? स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, जिसमें सबसे फर्स्ट अपने को जानना था चेन आइसोमर। चेन आइसोमर, यहाँ पे आप देखोगे ये जो स्ट्रक्चर्स आइसोमर है दुनिया भर का होगा। कौन कौन सा? चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, मेटामर, फंक्शनल आइसोमर, टाउटोमर, रिंग चेन आइसोमर, इतने टाइप्स के तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होते हैं। ठीक है, जिसमें सर अपन अच्छे से पढ़े थे किसको किसको, चेन आइसोमर एंड पोजीशन आइसोमर। फिर हम कंफ्यूज भी हुए थे, यार ये चेन होगा ये पोजीशन होगा। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमने मस्त सा कॉन्सेप्ट जाना था, ये वाला। नंबर नंबर लगा लिए थे, नंबर लगा लगा के सॉल्व किए थे। फिर हमने थोड़ा देखा था चेन आइसोमर को। कंपाउंड विच है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैव डिफर पेरेंट और साइड चेन। जो साइड चेन होगा या फिर जो पेरेंट चेन होगा वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। जैसे एक एग्जांपल देखे थे, 1 2 3 4, 4 कार्बन का ये चेन हो गया। 1 2 3, 3 कार्बन का चेन हुआ, लेकिन ये फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे अटैच हो गया, तो इसमें कार्बन की चेन क्या हो गई थी? डिफरेंट हो गई थी सर। पोजीशन आइसोमर्स, उसके बाद देखे थे पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है, फिर हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। पोजीशन आइसोमर में क्या होगा? पोजीशन चेंज हो जाएगा। किसका किसका पोजीशन चेंज होगा? तो यहाँ पे हमने देखे थे जितने भी पोजीशन है, जैसे यहाँ पे हो गए। ठीक है, तो एक देखो 1 2 सेकेंड पोजीशन पे एल्कोहल ग्रुप है, यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे, तो ये दोनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर, स्थान समवेता हो गया था। डन, एकदम क्लियर है। फिर हमने तो भर भर के क्वेश्चन जो किए थे, कैसे पहचानेंगे फिर आइसोमर्स, कौन कौन से आइसोमर है? तो हमने मैजिक नंबर लगाया। हमने मैजिक नंबर लगाया सर एक्स एंड वाई का। एक्स क्या था? नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन, एंड वाई क्या था सर? ये साइड चेन था, कि मेन चेन में कितने साइड चेन है। तो अपन यहीं पे एक एग्जांपल फिर से रिकॉल कर लेते हैं। 1 2 3 4 5, 5 हो गया इसका क्या? मेन चेन। साइड चेन कितने हैं सर? ओनली 1, तो ये हो गया 1। यहाँ पे कितने हैं? 5। साइड चेन कितने हैं? 1 एंड 2। तो ये अलग अलग आया सर, डिफरेंट डिफरेंट आया। तो जो डिफरेंट डिफरेंट आएगा उसको हम लोग बोलेंगे चेन आइसोमर। और अगर सेम आ जाता तो उसको क्या बोलते? सेम आ जाता तो स्थान समवेता बोलते, पोजीशन आइसोमर बोलते। यहां तक एकदम मामला वेल सेट था। ठीक है, ठीक है। अब अपन इतने सारे तो क्वेश्चन किए थे, ये सारे अपने क्या किए थे? क्वेश्चन किए थे। ठीक है, आज अपन को जानने हैं सर क्या होमवर्क जो दिए थे उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर हमने होमोलॉगस सीरीज देखा था, एक एक करके अब ये क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पूरे मोटिवेशन के साथ पेन कॉपी उठा लेंगे, कॉपी पेन सामने रख लेंगे। मैं जैसे, आप पहले ट्राई करेंगे, नहीं होता आपसे तो उसका सॉल्यूशन यहाँ पे निकालते। चलो, सिलेक्ट द पेयर ऑफ, क्या बोला है? चेन आइसोमर एमंग द फॉलोइंग। ठीक है, अपने को चेन आइसोमर का यहाँ पे पेयर निकालने हैं। कौन कौन चेन आइसोमर का पेयर हो सकता है? सबसे पहले तो जानो, देखो ये कितने कार्बन का चेन है। अब ये मैं येलो यूज कर लेता हूँ यहाँ पे। ये हो गया सर 1 2 3 4 और ये हो गया 5। सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है,
तो आपको ये भी देखना पड़ेगा सारे सिंगल बॉन्ड कौन से हैं, इसमें पेयर देखने ना अपने को, और पेयर कौन कौन सा होता है यार, या तो ये हो सकता है जैसे सबके सब अगर एल्कीन है तो इसका जो पेयर होगा वो एल्कीन वाला होगा, एल्कीन वाला होगा। क्यों? क्योंकि सर इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालोगे तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ हाइड्रोजन ऐड होगा, यहाँ हाइड्रोजन होगा। मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मतलब क्या कि 2 हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। मतलब इसको हम क्या कर सकते, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 हुआ, वैसे इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी क्या होगा 1। तो यही तो एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं, समावयता होते हैं एक दूसरे के। तो ऐसा कुछ पेयर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर मैं ये एल्केन ले लिया तो एक और अगर मैं एल्केन लेता हूं ना कुछ ऐसा, तो इसमें देखो सारे सिंगल बॉन्ड है, एल्केन है, तो ये जामर जोड़ी ठीक है, एक ही समाज के लोग हैं ये अपन बोल सकते हैं, ठीक है। तो इनका भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होगा, 0 होगा सर, ठीक है। तो इसमें अपन को वही देखने हैं कि यहाँ पे जो एल्केन है क्या ऐसे और कोई एल्केन है क्या, 100% है, ये एल्कीन हुआ, साइक्लो हुआ, मतलब इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 हुआ, इसका भी तो ये दिख रहा है सर अपने को 8 दिख रहा है। क्लियर? क्या ये कौन से आइसोमर्स है, तो चलो आइडेंटिफाई करते हैं। देखो ये कितने कार्बन है यहाँ पे, 1, उसके बाद 2, ये 3, ये 4, 5, 6 और ये 7, इतने तो क्या है यहाँ पे, ये 5 हुआ और ये हो गया आपका 7 कार्बन है। यहाँ पे कितने कार्बन है, 1, ये एक और कार्बन, एक और 7 कार्बन, यहाँ पे भी 7 कार्बन, यहाँ पे भी। डिफरेंट क्या किसका है सर, चेन का, 7 कार्बन का है और ये कितने कार्बन का, 5 कार्बन का। तो हमारा आंसर क्या होगा सर, हमारा आंसर हो जाएगा किसका किसका पेयर होगा, पेयर किसका किसका होगा यहाँ पे इसका इसका किसका किसका, फर्स्ट और 8 का। मतलब पेयर इसका कहां पे हुआ, फर्स्ट का हुआ सर, एंड फर्स्ट का हुआ, और किसका हुआ, 8 का हुआ, फर्स्ट का हुआ और 8 का, एकदम सेट है, बढ़िया। अब आते किसमें, एल्कीन में। ये देखो सेकंड है, और कौन सा एल्कीन है, कोई तो एल्कीन नहीं दिख रहा, तो ये एल्कीन दिख रहा है, बढ़िया है, ये भी एल्कीन है। देखो क्या कहां पे पोजीशन कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो ये हो जाएगा सर 1, ये 2, ये 3 और ये 4। एल्कीन कहां पे है, सेकंड पे है, इसमें आ जाओ आप। यहाँ पे कहां पे, 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन की चेन है, ये 4 कार्बन की चेन है, लेकिन कार्बन तो यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी, ये भी क्या हुआ, चेन आइसोमर। तो किसका किसका पेयर देखने को मिला, 2 और 3 का, 2 का सर एंड किसका, 3 का, 2 एंड 3 का, बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं कि इसमें मतलब इसका मामला सेट हो गया, इसका मामला सेट हो गया, इसके लिए जोड़ी मिल गई, इसके लिए जोड़ी मिल गई, ढूंढना इसके लिए इसके लिए इसके लिए। दिख रहा है आप सबको, ये एसिटिक एसिड, ये भी एसिटिक एसिड, मतलब इस पे सबसे ज्यादा बात नहीं करेंगे सर। ये हो गया 4 और ये हो गया कौन सा, एंड कौन सा, 6। लास्ट कौन बचे सर, ये और कौन सा, ये। तो इसमें क्या है देखो, ये 1 है, ठीक है। और हमने देखा था कि अगर 2 कार्बन का चेन है और अलग अलग कार्बन का, तो इसको चेन आइसोमर बोलेंगे। इसके पिछले वाले एग्जांपल में देखे थे हम लोग, ठीक है। तो ये इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 होगा, इसका भी 1 होगा। तो जामर जोड़ी किसका ज्यादा अच्छा लगेगा, जामर जोड़ी ना इसका लगेगा, एक ही समाज के लोगों का अच्छा लगेगा। ये हुआ और ये क्या हुआ, एंड किसका, इस वाले आदमी का, जिसको हम लोग बोल देते हैं 7 नंबर का। तो ये तो हमारा बढ़िया सा प्यारा सा क्या हो गया, आंसर हो गया, एकदम सेट है, क्लियर है क्या, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सर, मे भी आपने इसको ऐसा बनाया होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फॉलोइंग कंपाउंड, इन फॉलोइंग कंपाउंड्स में क्या क्या रिलेशन है, क्या क्या रिलेशन है, कौन कौन सा आइसोमर्स है इसमें, जल्दी से फटाफट बता देंगे। चलो इस वाले को देखो, कितना है सर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5 और एक 6। कैसे निकालते थे, अगर मान लो हमको चेन आइसोमर और आइसोमर्स निकालने, चेन आइसोमर और पोजीशन आइसोमर, तो कैसे निकालेंगे, ये कितने कार्बन के है सर, तो ये है आपका 6। क्या इसमें कोई साइड चेन है क्या, नो सर, तो इसको लिए लिखेंगे 0। ये कितना है सर, 5 और एक साइड चेन है 1। ये दोनों डिफरेंट हुआ ना सर, तो जैसे डिफरेंट होता है हम बोल देते हैं मेरा चैन वैन सब उजड़ा, चेन आइसोमर। क्या होगा, चेन आइसोमर। अरे अगर थिंकिंग अलग 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 हुई ना तो चेन खराब होने वाला है, ओके ठीक है। तो ये क्या हो गया, चेन आइसोमर। अगर दोनों का नंबर बरोबर आता तो पोजीशन आइसोमर। हम दो तो चेन आइसोमर पढ़े हैं। आ जाओ बी में, आ जाओ बी में, आ जाओ बी वाले पोर्शन में आ जाओ। क्या है ये हो गया सर 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। अब देखते हैं क्या मजे की बात, ये हो गया सर 3 और 1 and 2 32, 2 पोजीशन पे है ना 32, बढ़िया। यहाँ पे क्या है सर, ये है 3, 1 and 2, यहाँ पे है सर 1 हो गया। ये क्या हो गया,
1 हो गया। लेकिन आप एक चीज देखो यहाँ पे, कहाँ कहाँ पे है, ये 1 पे है, कितने हैं टोटल, कितने हैं 2 है ना, तो इसको 30 ये थोड़ी बोलेंगे, ये हो गया आपका 1 और ये हो गया 2, ये भी तो 2 हो गया। अब जहां जहां पे सर बरोबर आता है ये तो क्या हो गया, इक्वल। इक्वल मतलब क्या हुआ, पोजीशन आइसोमर। ये क्या हुआ, पोजीशन आइसोमर। इसको क्या बोलेंगे, पोजीशन आइसोमर। एकदम सेट, बढ़िया, ये भी पोजीशन आइसोमर है। आप आ जाओ इसमें, हो हो, आप ऐसे जैसे डांस करवा लो, चाहे ऐसे ऐसे डांस करा लो, कैसे कैसे भी डांस करा सकते हो, आपकी मर्जी। ये दोनों तो सेम सेम है, तो इसको बोलते हैं सर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल, बरोबर बरोबर, आइडेंटिकल आइडेंटिकल, बरोबर बरोबर। इसमें कोई क्या है, दोनों के दोनों में रिलेशन क्या है, आइडेंटिकल है। ठीक है, लास्ट वाले में आ जाओ, देखो कितना है सर, 1 2 3, 1 2 3, क्लियर है। मतलब ये भी 3 है और एक चेन है और ये दूसरा है, मतलब ये भी कितना हुआ, 2, क्लियर है। इसमें आ जाओ 1 2 और ये 3, ये कितना होगा सर, 3 और ये आगे चल के 3, अलग अलग है। ओ माई गॉड, और जहां कहीं भी अलग अलग होगा चैन वैन सब उजड़ जाएगा, मतलब ये भी क्या हो गया आपका, चेन आइसोमर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, चेन आइसोमर। पोजीशन थोड़ी होगा, हम तो ऐसे ही निकालते हैं, हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता। कैसे होता है सर, हम लोग ट्रिक 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 लगाते हैं और आंसर लेके आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते चलो। Which of the following compound are structural isomers? अब फिर यहाँ पे बोला स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के बारे में हमने इसके पिछले वाले वीडियो में पढ़ रखे, ठीक है। 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन, ब्यूट बोला है तो आप इसको कैसे बनाओगे, ब्यूट बोला है ना, तो कैसे बनाएंगे सर, फर्स्ट के कैसे बनाएंगे, ब्यूट बोला है ना, 1 2 3 मेथेतो ब्यूट, क्लियर। नीचे वाला भी बना लेते हैं सर, ब्यूट बना लेते हैं, सब में मतलब पेंट है। सेकेंड का बना लेते हैं, फिर सारा बनाएंगे, ठीक है। 1 2 3, ये भी ब्यूट है। अच्छा 3 का क्या है, पेंट है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ये है। इसको सजाओ सर, कैसे सजाओगे, 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन। अब मैं पहले तो नंबरिंग करूँ इसको, ये कर देता हूँ 1 2 3 और ये 4। अब 2 में है मतलब यहाँ कहीं पे है, डबल बॉन्ड यहाँ पे है, 2 में बोला है मतलब यहाँ पे है ना। और क्या है, 2 मिथाइल है, 2 में मिथाइल भी है मतलब यहाँ पे एक मिथाइल भी है। नीचे आ जाओ, 3 मिथाइल है, ब्यूट 1 इन है, मतलब ये 1 है और इधर से नंबरिंग करोगे 1 2 और ये 3, यहाँ पे मिथाइल है सर, ये 3 हुआ और ये 4 हो। ओ माय गॉड, कितना इजी है ना। चलो पेंट में, पेंट 1 इन मतलब ये बोला है, पेंट 1 इन बोला है ऐसा। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है सर, क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आर स्ट्रक्चरल आइसोमर। ये सारे के सारे स्ट्रक्चरल आइसोमर से देख लो, इसके क्या है, C5H10, 1 2 3 4 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन, ये क्या होगा 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन, सब के सब क्या है यहाँ पे स्ट्रक्चरल आइसोमर। क्यों ऐसा सर, क्योंकि हम जानते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में वो जो क्या बोलना चाहिए, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम, है ना। क्या सेम होता है सर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, MF क्या होता है, MF क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं सर। चलो ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा 1 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन प्रोपाइल एल्कोहल एंड आइसोप्रोपाइल एल्कोहल आर। अब आते हैं समझो एन, थोड़ा और मैं कॉन्सेप्ट बता दूं, थोड़ा अच्छे से कॉन्सेप्ट बता दूं। अगर कहीं पे तुमको ना एन मिला, अगर कहीं पे तुमको आइसो मिला, अगर कहीं पे तुमको क्या मिला माय डियर, नियो नियो नियो, ये मिला, एन मिला, आइसो मिला, नियो मिला, तो क्या बोलोगे, एन नॉर्मल आदमी। और मान के चलो एन पेंटेन मिल गया, क्या मिल गया, एन पेंटेन मिल गया, क्लियर है क्या। तो खटाखट लिख देना 1 2 3 4 5 एन पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन बोलते हैं इसको। आइसो, ऐसे आइसो आइसो आइसो, ऐसे वी बनाना, वी 1 2 3 4 और ये आइसो, देखो वी बना है, वी बना है तो इसको बोलेंगे आइसो फॉर्म। नियो, नियो बोलेंगे ना तो ऐसे फॉर्म बनेगा 5 कार्बन, ठीक है। 1 2 3 और एक बनेगा इसे और एक बनेगा ऐसे, ये बन गया नियो, क्लियर है। नियो, इसको और अच्छे से लिख सकते हैं अपन, ऐसे लिखते हैं जब कार्बन में लिखते हैं ना, CH3C, उसके बाद फिर CH3, ओके, एक CH3 यहाँ पे और एक CH3 यहाँ पे, यही तो है, ये तो नियो फॉर्म है, क्लियर है। तो उसी के बारे में पूछा है। एन प्रोपाइल एल्कोहल, अब क्या बोला है यहाँ पे, आपको एल्कोहल ऐड करना है। आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, अब आपको ये दोनों बनाने हैं, तो ये तो मैंने हाइड्रोकार्बन का बता दिया था।
एल्कोहल के केस में कैसे बनाने चलो जानते हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा रफ कर दूं। एल्कोहल के केस में कहां कहां पे आप अटैच करोगे? अगर मान के चलो एन एल्कोहल बोले है, देखो एन प्रोपाइल एल्कोहल, मेथ एथ प्रोप, मतलब आपको बनाने ये सर फर्स्ट 1 2 प्रोप बोला है ना, 1 2 3 मेथ एथ प्रोप, और ये 4, और यहाँ पे आएगा आपका एल्कोहल। कितने कार्बन हो गए सर? ये हो गया आपका 1 और ये 2 और ये 3, इसी को बोलते हैं एन मेथेप्रो प्रोपाइल एल्कोहल। ये आपका भाई साहब हो गया एल्कोहल। अच्छा सर फिर सेकंड को क्या बोलेंगे? सेकंड को बोलेंगे आइसो, कहीं पे इधर जोड़ना पड़ेगा आपको, 1 2 मेथेप्रो प्रोपाइल है ना, यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा किसको? एल्कोहल को। ये हो गया आपका एल्कोहल। एकदम क्लियर है? बहुत क्लियर है सर। तो नंबरिंग कर दो 1 2 3। देखो वी बना ना, देखो वी बना, वी वी मतलब ये हो गया आइसोफॉर्म। क्या बोला है इसके बारे में यार? पोजीशन ही तो दिख रही है, कहाँ पे है? 1 पे, ये कहाँ पे? 2 पे खत्म, पोजीशन आइसोमर्स। क्लियर है? चेन आइसोमर तो नहीं होगा सर। चेन आइसोमर में क्या होता है कि कार्बन की चेन क्या हो जाती है? ऊपर नीचे। इसमें तो कार्बन की चेन 1 2 3 1 2 3 है, बहुत इजी है। टाउटोमेरिज्म अभी पढ़े नहीं है तो इसकी बात ही नहीं करते। जियोमेट्रिकल आइसोमर इसकी भी बात ही नहीं करते, हम तो ये पढ़ने थोड़ी आए हैं। आगे चलते चलो। विच इन द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट चेन आइसोमर? चेन आइसोमर, मेरा चैन वेन सब उजड़ा, कैसे उजड़ता है? अलग 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 अगर हुआ, डिफरेंट डिफरेंट अगर हुआ तो चैन वेन सब उड़ जाएगा। एन ब्यूटेन, एन आइसोब्यूटेन, फिर यहाँ पे एन ब्यूटेन ब्यूटेन आता है। एन ब्यूटेन को मैं कैसे बताया हूँ अभी जस्ट? ए सर, ए मतलब एन ब्यूटेन। ऊपर बताओ, ऊपर बताओ, इधर 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 ही बताते चलो। एन ब्यूटेन, एन ब्यूटेन मतलब कैसे निकाल सकते हैं आप एन ब्यूटेन को? ऐसे 1 2 3 4 एन ब्यूटेन। एंड आइसोब्यूटेन, फिर से 1 2, आइसो बोला है ना तो वी बना दो, ये लो। इसे पोजीशन चेंज हो गया सर, चेन चेंज हो गया रे। 1 ब्यूट इन एंड 2 ब्यूट इन, फिर ब्यूट बोला है ना, ब्यूट बोला है मतलब मेथ एथ प्रो ब्यूट, मेथ एथ मेथेड प्रोप ब्यूट। क्लियर है? फिर ब्यूट बोला यहाँ पे 1 2 3, ये हो गया, फिर ब्यूट हो गया। नंबर कहाँ कहाँ पे लगाने होते हैं सर? तो यहाँ पे 1 पे है, 1 पे इन है, ये लो 1 पे इन है। यहाँ पे 2 पे इन है, ये लो 2 2 पे इन है। पोजीशन दिख रहा है, ये तो कितनी अच्छी बात है। एथेनॉल एंड डाइमिथाइल, एथेनॉल मतलब 2 कार्बन का चेन है सर, CH3 और CH2, और ये हो गया आपका OH। डाइमिथाइल ईथर, डाइमिथाइल मतलब एक CH3 यहाँ पे, एक वो एक यहाँ पे, एक CH3 यहाँ पे। फंक्शनल ग्रुप जैसा दिख रहा है ईथर और एल्कोहल में, ठीक है। ये हो गया प्रोपेनल, प्रोपेनल एंड प्रोपेनॉल, प्रोपेनल मेथेप्रोप, मेथेप्रोप मतलब ये हो गया आपका CH3 CH2, नल बोला है ना, ये हो गया CHO हो गया। मेथ एथ प्रोप, प्रोपेनल हुआ। आगे चलोगे तो क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉन हो जाएगा, मतलब CH3C डबल बॉन्ड O, ये हो गया आपका CH3। ये सारे कंपाउंड के बारे में क्या क्या पूछा है? रिप्रेजेंट पेयर चेन आइसोमर। अब चेन किसमें होगा सर? जिसमें कार्बन का चेन, जैसे इसमें निकालो, देखो क्या होगा? 1 2 3 4, 1 2 3, नंबर ही निकालो ना इसमें यार, क्या होगा? 4, कोई साइड चेन है क्या? नो, 0। ये कितने का है सर? 3, और ये हो गया 1, ये अलग अलग 1 ही हुआ, हुआ 40 31। क्लियर? तो इसी को तो बोलेंगे चेन वेन सब उजड़ा, चेन आइसोमर ही बोलते हैं इसको। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 तो करेक्ट है। अभी आगे देखेंगे क्या क्या आ सकते हैं। नेक्स्ट, ये क्या है? ओ माई गॉड, 1 पे, और इधर क्या है? 2 पे, मतलब इसको अपन बोलेंगे, और दोनों तरफ से निकाल सकते हैं। सर पोजीशन मजा नहीं आ रहा है इसका, पोजीशन चेंज करोगे तो आगे बात करेंगे। आप ये भी देख सकते हो कितने हैं सर? 4, और कोई साइड चेन है ना 0, इसमें भी कोई साइड चेन 4, 40 बरोबर बरोबर, और जहां पे बरोबर बरोबर मतलब पोजीशन आइसोमर, स्थान समावयता, जामर। फंक्शनल ग्रुप है, ये तो दिख रहा है एल्कोहल है, और इसमें क्या है? डाइमिथाइल ईथर है। इसमें क्या है सर? एल्डिहाइड है, और इसमें क्या है? कीटोन है। सो इजी ना? तो ये सारे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लो जल्दी से उड़ावे वाला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर शो पोजीशन आइसोमर? आप करो, सारा काम हम थोड़ी करेंगे, करो करो करो। ओके, हो गया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर सो पोजीशन आइसोमर? अब आपको पोजीशन आइसोमर निकालने हैं, आप तो इतने टेंशन नहीं पाए, मेरे पानी पीने तक आराम से आप उड़ा दिए होंगे, आप बहुत टॉपर हो। 1 प्रोपेन, ये क्या है? ऑल है, एल्कोहल है, ये भी एल्कोहल है। ए माय गॉड, पूरा जिंदगी बर्बाद करके रखे, इसको पी पी के खत्म करो, इसको पी पी के जल्दी खत्म करो।
प्रोपेनॉल, मेथ एथ प्रोप, ठीक है, मेथ एथ प्रोप, अच्छी बात है सर, मेथ एथ प्रोप, गुड। प्रोपेनॉल कहाँ पे है सर, 1 पे, 1 पे है, इधर लगा दो, कहाँ पे, O पे लगा दो, ये लो, कहाँ पे है, 2 पे, ओ माय गॉड, पोजीशन आइसोमर, अलग अलग जगह लगाते हैं हम लोग, नहीं जानेंगे, पोजीशन बोलते हैं इसको, ये हो गया ना, कहाँ से बन, ये हो गया, ओ माय गॉड, प्रोपेनॉल के लिए कॉल लेना पड़ेगा आपको भाई साहब, ऐसे लेना पड़ेगा रे, ऐसे, अभी तो होगा ना, तभी तो, भी अभी होगा कैसे, 1 एंड 2 एंड 3, 1 पोजीशन पे तो OH जुड़ गया है, इसको थोड़ी अल्कोहल बोलोगे, ठीक है, ये क्या होगा आपका 1, ये 2 और ये 3, क्लियर है, तो ये 1 पोजीशन पे और ये 2 पोजीशन पे, तो क्या बोल रहे हैं, हाँ ये तो पोजीशन आइसोमर शो कर रहे हैं, कितनी अच्छी बात है। सेकंड आ जाते हैं सर, ब्यूट, ब्यूट बोले मतलब कितने कार्बन, मेथेट प्रोप ब्यूट, देखो तुमको मैं इसीलिए बोलता था ना कि 10th का बहुत सारा कॉन्सेप्ट इधर आएगा, इसीलिए तो ऐसे घिस घिस के तुमको ऑर्गेनिक पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है, तो ये वाला टॉपिक एकदम फिनिश करके रख, ब्यूट, मेथेट प्रोप ब्यूट, कितने कार्बन, हाउ मेनी कार्बन हियर, 4 कार्बन सर, 1 2 3 4 कार्बन, वेरी गुड, 1 इन बोला है, 1 मतलब इधर, 2 बोला है, मतलब 1 2 3, 2 बोला है, ये भी पोजीशन हो गया सर, हम तो अच्छे से पढ़ते हैं सर, ये 1 पे, कहाँ पे, ये 2 पे, खत्म, कितनी अच्छी बात। ब्यूटेन, इधर भी क्या है, ब्यूटेन, बोल दो मेथेट प्रोप आइसोब्यूटेन, और ये क्या हो गया आपका एन ब्यूटेन, अलग अलग है क्या दोनों की दोनों, एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, कर लेते हैं ना पहले, चलो ठीक है, एन ब्यूटेन मतलब 1 2 3, ठीक है, आइसोब्यूटेन 1 2 और ये हो गया 3, ये तो क्या दिख रहा है यार, चेन आइसोमर दिख रहा है, क्या दिख रहा है, चेन आइसोमर, ये कितने हैं सर 4 0 और ये कितने हैं 3 एंड 1 है 30, अलग अलग चेन आइसोमर, ये क्या है पोजीशन आइसोमर, ये क्या है पोजीशन आइसोमर, कितनी अच्छी बात। प्रोपेनल, प्रोपेनल और ये होगा प्रोपेनॉन, तो प्रोपेनल क्या होता है, मेथ एथ प्रोप, प्रोपेनल एल्डिहाइड CHO, ओके, प्रोपेनॉन 1 2 3, अरे कहाँ से 1 2 3 और यहाँ पे आएगा आपका कीटोन मतलब डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है, 1 2 3, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, ये तो क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, क्लियर, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, ठीक है, ये तो नहीं है अपना, ये भी नहीं है, आंसर हमारा कौन कौन सा, आंसर विल बी क्या क्या होगा, ये हो जाएगा ए एंड हो जाएगा कौन सा, बी हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ माय गॉड कितना बड़ा क्वेश्चन, लेकिन आंसर बहुत छोटा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट के बारे में अपने को कंसीडर करना है, क्या, चेन आइसोमर अराइज ड्यू टू डिफरेंट इन द अरेंजमेंट ऑफ द कार्बन चेन, वाओ कितना सही बोलते हो सर, कार्बन चेन अलग होगा मतलब चेन आइसोमर, वेरी इजी, जैसे अपन देखे थे 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 और ये लो कार्बन चेन कितना हो गया 1 एंड 2 और ये यहाँ पे 3, ये क्या हो गया 1 2 3 और ये कितना हो गया 4, तो कार्बन चेन अलग हुआ, सही तो बोल रहे हो जी, मतलब फर्स्ट वाला लाइन करेक्ट, ठीक है, सेकेंड लाइन, पोजीशन आइसोमर अराइज ड्यू टू डिफरेंट इन दी पोजीशन, हे भगवान सही सही बात को क्यों बोलते हो, 100% फंक्शनल ग्रुप या फिर डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड, मतलब ये भी लाइन सही है। थर्ड लाइन पे चले, 1 पेंटीन एंड साइक्लोपेंटीन आर चेन आइसोमर, 1 पेंटीन एंड साइक्लोपेंटीन आर चेन आइसोमर, ऐसा पॉसिबल है क्या, बना के देखते पहले, क्या बोला गया, 1 पेंटीन, पेंट इन बोला है, ठीक है, गलत है, गलत है, एकदम गलत है, पेंट इन बोला है ना, मतलब 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, क्लियर है, साइक्लोपेंटीन मतलब साइकिल बनाओ सर, पहले ये लो बना दिए ऐसे, ठीक है, पेंटीन ये आपका बना और ये ऐसा कुछ बन रहा है, आता है समझ में, 1 पेंटीन मतलब 1 2 3 4 और ये 5, साइक्लोपेंटीन इन द सेंस, और वो कहाँ पे, साइक्लोपेंटीन कहीं पे भी कर सकते हो ना, 1 2 3 4 और ये 5 है। अब मुझे बताओ क्या एक दूसरे का आइसोमर्स है कि नो, वाई नो, वाई नो वाई नो वाई नो सर, क्योंकि इसको ब्रेक करोगे तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन तो 1 आएगा, हाउ जी अच्छी बात है, लेकिन इसको ब्रेक करोगे तो पहले डबल बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना 1, फिर साइकिल को ब्रेक करोगे तो +1, टोटल डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आया सर 2 आया, तो क्या एक दूसरे के आइसोमर्स, नो, आइसोमर्स क्या होते हैं सर, जिनका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, तो ये तो हमारे आंसर से मैच नहीं करता, खत्म कर दो इसको। फॉर एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन आर पोजीशन आइसोमर्स,
एन ब्यूटेन क्या होता है? एन ब्यूटेन क्या है? सबसे पहले तो ये देख ले अपन, एन ब्यूटेन क्या है। 1 2 3, 1 2 3 मेथेट्रोब्यूट, 4 हो गया। आइसो 1 2 3 हुआ और ये ब्यूटेन हो गया। ये तो यार चेन आइसोमर दिख रहा है फिर से। तो इसमें क्या बोला? पोजीशन। अरे कुछ भी आंसर बोलोगे क्या जी? हमारा आंसर क्या हुआ? मतलब हमारा आंसर हुआ 1 एंड ओनली 2। ये दोनों गलत है। आंसर कहीं पे है क्या? 1 एंड ओनली 2। ओ माय गॉड, ए फॉर अमेरिका, नॉट अमेरिका। ए फॉर आगरा। आगे चलते हैं, चलो ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? ठीक है, चेन आइसोमर इज एल्केन इज पॉसिबल ओनली व्हेन कार्बन एटम आर ग्रेटर देन 4। सही बोला है, मतलब 4 से ज्यादा होगा तभी हम आइसोमर्स देखेंगे, 3 में नहीं देखेंगे। बहुत सही, गुड। C4H10 शो चेन आइसोमर बट C3, हाँ सही तो है। C3 अगर कार्बन है तो आइसोमर नहीं देखेंगे, ये भी करेक्ट है। अरे अच्छे बात बोलते हो यार आप तो। पोजीशन आइसोमर्स कैन अकर इवन इफ टोटल कार्बन 2। पोजीशन आइसोमर 2 कार्बन में आप देख सकते हो क्या? ओ माय जस्ट थिंक, फर्स्ट वाले को तो पहले क्लियर करा दो सर। चेन आइसोमर इज एल्केन इज पॉसिबल ओनली व्हेन कार्बन एटम आर ग्रेटर देन 4। मान लो पोजीशन क्या बोला है यहाँ पे? चेन आइसोमर बोला है, ठीक है। मान लो मैं 2 कार्बन लेता हूँ, ये ले गया मैंने कार्बन 1 एंड कार्बन 2 लिया और ये कार्बन 3 ले लेता हूँ। चलो मैं मान के चलो 3 कार्बन ले लिया, जी लो अपनी जिंदगी। इसका आइसोमर बनाओ ना यार। ये लो, ये भी कर लो, CH3 कर लो, इसको CH2 कर लो, इसको CH3 कर लो, तो क्या होगा? ये हुआ सर C3 एंड H क्या होगा? ये होगा 8 होगा। और एल्केन की बात बोली है क्या यहाँ पे? चेन आइसोमर इज एल्केन, ये बोला है। C3H8 है और उसमें CH3 CH2 CH3 है। बनाओ इसका आइसोमर, है हिम्मत, है हिम्मत, है हिम्मत, बनाओ बनाओ बनाओ। C, ये होगा CH3। मैं इसे लिखना चाहूंगा सर क्योंकि मैं आइसोमर बनाना चाहता हूँ। मैं ऐसे लिखना चाहता हूँ सर, आइसोमर बनाना चाहता हूँ। ओ माय गॉड, बन गया क्या? नो, पकड़ के खींच देते हैं हम लोग तो ये एज इट इज हो जाता है सर। ऐसे ही तो हो गया लो, इसका आइसोमर बना ही नहीं सकते। 4 होता तो बात अलग है, कहीं कहीं पे लटका देते तो बन जाता। तो ये आप कॉन्सेप्ट समझ के रखेंगे। अगर 3 से ज्यादा होगा तभी बनेगा। लास्ट वाला देखो, इसको समझो। पोजीशन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर अलग अलग बन सकते हैं क्या? कैन अकर इवन इफ टोटल कार्बन 2। इज दिस पॉसिबल? ट्राई करते हैं। सपोज अपने पास कार्बन हो, एक कार्बन, जैसे ये CH3 हो और ये CH3 हो, क्या इसमें कोई पोजीशन आइसोमर बनेगा क्या? नो। लेकिन पोजीशन आइसोमर्स के लिए एक वर्ड हमने पढ़ा है कि सर इसमें क्या हो? या तो डबल बॉन्ड हो, या तो फंक्शनल ग्रुप हो, या तो कोई हैलाइड फैलाइड हो सर। अब मैं अगर मान लो इसको ऐसे लिख दूं CH2, ठीक है, एंड CH2, एक Cl यहां लगा दूं और एक Cl यहां लगा दूं, देखो अलग अलग कार्बन पे है। इसको ऐसे भी लिख सकता हूं CH3 एंड एक CH, एक Cl यहां लगा दूं, एक Cl। ओ माय गॉड यार, हो तो गया। मतलब ये पोजीशन आइसोमर शो करेगा। मतलब क्या बोला है? कौन सी लाइन करेक्ट है? कौन सी लाइन करेक्ट है? फर्स्ट लाइन इज क्लियर, सेकंड लाइन इज क्लियर, आइसोमर कैन अगर, थर्ड लाइन, थर्ड भी आल्सो क्लियर। कहीं भी आंसर है क्या? 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। ओ माय गॉड, अच्छा गलत है रे। नॉट C4 सो चेन आइसोमर, बट तीनों तो सही है। हमारा आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस सही है। ओके, ऑल ऑफ दिस, क्योंकि इसमें क्या है? अगर कहीं पे आंसर होता 1 2 एंड 3 होता, बहुत अच्छी बात है। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ऑल ऑफ दिस तो है ना भैया। 1 2 एंड 3 100%। डी फॉर दिल्ली इज करेक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको तो यार कराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या बोल रहे हैं? विच अमंग द फॉलोइंग आर पोजिशनल आइसोमर। पोजिशनल आइसोमर्स क्या होगा? पहले तो उसको, उसके लिए नंबरिंग करना पड़ेगा आपको, ठीक है। कैसे नंबरिंग करते हैं सर? जिधर से नियरेस्ट 1 और ये 2 और ये 3। ये तो गया बेचारा लल्लू, साइड हो गया। 3 कार्बन की, ये इधर से 1 नंबरिंग करोगे, 2 इधर से 3 और इधर से 4, इधर से नंबरिंग करोगे 1 2 3 और 4। कौन कौन से पोजीशन है? अलग अलग पोजीशन कौन सा है? तो ऑफ कोर्स क्या है सर, ए में देखो डबल बॉन्ड कहाँ पे है? पहले तो यार ये कर लो, यही कर लो ना यार। पहले 3 और साइड में एक है, ये कर लो 3। ये कितने कार्बन का है? 4 कार्बन का, साइड में कुछ नहीं मतलब 0। ये कितने कार्बन का है? 4 और साइड में कुछ नहीं मतलब 0। ओह माय गॉड, पोजीशन आइसोमर्स कैसे निकालते? अगर अल्लाह एकदम इक्वल इक्वल आया, अगर इक्वल इक्वल आया जैसे 4 पे, और ये भी क्या है 4 0 है, तो हमको कुछ नहीं देखने हैं, हमको लगा देने क्या? पोजीशन आइसोमर। तो हमारा आंसर क्या होगा? एक होगा बी और एक होगा हमारा सी। क्लियर है? एक होगा बी और एक होगा हमारा सी। तो पोजीशन अलग अलग, डबल बॉन्ड यहाँ पे
क्लियर है क्या? तो होगा हमारा बी एंड सी। क्लियर? एकदम क्लियर। नेक्स्ट चलते चलो, रिलेशन बिटवीन कंपाउंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लो, रिलेशन बिटवीन कंपाउंड। ये अपने पास एक प्यारा कंपाउंड है, एक और सुंदर कंपाउंड है। क्या क्या है बताओ, कैसे नंबरिंग करोगे इसमें? इधर से नियरेस्ट होगा उधर से करेंगे, तो इसको बोलेंगे 1, इसको बोलेंगे 2, इसको बोलेंगे 3, इसको बोलेंगे 4, ये 5 और ये 6। कितनी अच्छी बात ना। इसमें आ जाओ, किधर से नंबरिंग करोगे? 1 2 3 4 5। तो इसको क्या बोलोगे आप? क्या बोलोगे? पोजीशन बोलोगे कि चैन बोलोगे? बताओ। ये देखो कहाँ पे है 5 पे, ये कहाँ पे है 3 पे। अरे भाई साहब ये 3 पे और ये 5 पे क्या है? पोजीशन आइसोमर है? नो। तो इसको क्या पोजीशन आइसोमर्स बोलेंगे क्या? नो 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 नो। चैन आइसोमर बोलेंगे क्या? चैन आइसोमर बोलने की हिम्मत ही नहीं होगी, क्योंकि चैन वैन सब बरोबर बरोबर है, एकदम सेट है, मामला एकदम सेट है। देख लो ना यार, ये कहाँ पे आएगा? कोई एकदम, एक कार्बन कितने की है? 6 की। 6 कार्बन कितने हैं? 2 है, 62 हुआ। कार्बन कितने हैं सर? 6। साइड में कितने हैं? 62। मतलब बात खत्म, ये पोजीशन बरोबर है ना? क्या है ये? बरोबर। लेकिन क्या इसमें आप ये नहीं देख पा रहे हो, एकदम बरोबर होने के बाद भी यार ये पोजीशन 3 है, यहाँ पे भी 3 पे है, यहाँ पे 5 पे है, यहाँ पे भी 3 पे है, यहाँ पे 5 पे है। तो ये भी क्या होगा आपका? ये भी हो जाएगा आपका आइडेंटिकल हो जाएगा, आइडेंटिकल हो जाएगा, बरोबर बरोबर हो जाएगा। आइडेंटिकल है क्या आंसर बनेगा? आइडेंटिकल इज करेक्ट। क्लियर? बढ़िया। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट आइसोमर? मतलब नॉट आइसोमर मतलब हम ये ऐसे निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं? जिनका आइसोमर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अलग अलग हो, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अलग अलग हो। जैसे इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होगा? पहले तो सर मैं डबल बॉन्ड ब्रेक करूंगा, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होता है? पहले आप पाई बॉन्ड ब्रेक करोगे तो 1 होगा, फिर रिंग को ब्रेक करोगे तो 1 होगा, तो ये टोटल हो गया कितना? 2 हो गया। इसमें आ जाओ, इसको उड़ा, इसको उड़ा, तो कितने आपने रिंग को उड़ाया? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हुआ? 2। यहाँ पे भी हुआ। इसमें उड़ा तो 1 रिंग उड़ा, दूसरा रिंग उड़ा, मतलब इसका भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा सर? 2 होगा। इसमें उड़ा, 1 रिंग उड़ा, दूसरा रिंग उड़ा, तीसरा रिंग उड़ा, मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हुआ? 3। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी इज देसी बॉयज, करेक्ट। ठीक है, चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पोजिशनल आइसोमर? पोजिशनल आइसोमर्स क्या होगा? साइक्लोहेक्सीन एंड साइक्लोहेक्सेन। हे ये तो साइक्लोहेक्सीन बोला है ना, मतलब ये बोलो साइक्लोहेक्सीन डबल बॉन्ड, साइक्लोहेक्सेन बोला है ना, मतलब ऐसा कुछ होगा। कितनी मजबूरी है इसकी जिंदगी में, ये आइसोमर ही नहीं है, एक दूसरे के खत्म मार। प्रोपेनोइक एसिड एंड ब्यूटेनोइक एसिड, ये देख हो सकता है, प्रोपेनोइक एंड ब्यूटेनोइक कुछ कुछ हो सकता है, प्रोपेनोइक और ब्यूटेनोइक कुछ कुछ हो सकता है। देखते हैं प्रोपेनोइक एसिड क्या होगा सर? प्रोप मेथ एथ प्रोप, मेथ एथ प्रोप, डन। ये कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये हो गया आपका ऑक्सीजन, और इधर हो गया हाइड्रोजन। मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ब्यूट बोला है क्या? प्रोप बोला है रे। इसको उड़ाओ, इधर से उड़ा दो, ये ठीक है, ये आपका ठीक है। मतलब सर ये क्या होगा? 1 कार्बन, 2 कार्बन और ये 3 कार्बन। डन। इसमें आ जाओ, ब्यूटेनोइक एसिड में आ जाओ, ब्यूटेन मेथ एथ प्रोप ब्यूट, मेथ एथ प्रोप और मेथ एथ प्रोप ब्यूट, यस ब्यूटेनोइक एसिड। लेकिन आपको लगाना पड़ेगा COOH लगाना पड़ेगा। नहीं यार, ये ब्यूटेनोइक एसिड को कैसे लिखेंगे? मेथ एथ प्रोप ब्यूट, COOH लगाना पड़ेगा ऐसे। ये है करेक्ट, ठीक है। कितने कार्बन हो गए सर? 1 2 3 और ये 4, मेथेट प्रो ब्यूट, ब्यूटेनोइक एसिड। ये 1 2 3, इसमें क्या है? कार्बन की चेंज ही चेंज हो गई, इसको भी आइसोमर बोलेंगे क्या? नो, ये 3 कार्बन का 4 कार्बन का खत्म। ठीक है। 1 ब्यूटीन एंड 2 ब्यूटीन, ब्यूटीन मेथेट प्रोप ब्यूट, मेथेट प्रोप ब्यूट, ठीक है। 2 ब्यूटीन यहाँ पे, और एक में क्या बोला है? 1 ब्यूटीन। यहाँ पे पोजीशन दिख रहा है सर हमको, तो सर पास पोजीशन दिख रहा है, ये पोजीशन और ये 2 पोजीशन। हमारा आंसर में भी हो सकता है सी वाला। ब्यूट डाई इन, ब्यूट डाइन क्या होता है सर? 1 2 3 और ये यहाँ पे और यहाँ पे। आइसोप्रोपीन, आइसो क्या होता है समझो, ये 1 2 3, एक यहाँ पे एक यहाँ पे और ऐसा। ये भी क्या है सर? ये तो आइसोमर ही नहीं है भाई साहब, अलग अलग कार्बन है। तो हमारा आंसर क्या हुआ? सी हमारा 100% करेक्ट आंसर हुआ। आगे चले, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उसके बाद कितने क्वेश्चन बाकी है? तो मैं भी खत्म हो गए, 2 3 क्वेश्चन और बाकी है आपके। ठीक है, चलो।
CH3 CH2 CH2, ये देखो पोजीशन कहाँ पे है सर, 1 2 3 4 और ये 5। यहाँ पे आ जाओ 1 2 3 4 5 6, नॉट 6 है, 1 2 3। अच्छा पोजीशन अगर मानता भी तो ये तो आइसोमर ही नहीं है, खत्म करो ना यार। फंक्शनल आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, दीज आर नॉट आइसोमर, एकदम करेक्ट। कार्बन ज्यादा है ना, दीज आर नॉट आइसोमर्स, कार्बन ज्यादा है, मतलब हमारा आंसर ये वाला 100% करेक्ट होगा। नेक्स्ट आ जाओ, इसमें करो, सॉल्व करो, जल्दी से सॉल्व करो आप लोग। तो आपकी बारी है। गिवन कंपाउंड सो विच टाइप ऑफ आइसोमर्स, इसमें कौन सा आइसोमर्स होगा बताओ। ये होगा सर 1, मानते हैं। ये होगा सर 2, ये होगा 3। नंबरिंग करें क्या, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये साइड चेन हो गया सपोज, मान लेते। नहीं ये थोड़ी होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे नंबरिंग पाप मत करो सागर सर, ऐसे करो नंबरिंग, कैसे, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये आपका साइड चेन है। नंबरिंग आपको आना चाहिए अच्छे से, ठीक है। इसमें इधर से करके 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये आपका एक साइड हुआ, ये आपका एक साइड चेन हुआ, ये आपका साइड हुआ। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, ठीक है। लेकिन आप एक चीज नोटिस करोगे, जो 3 पे आ रहे हैं वो कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं। देखो यहाँ पे जो साइड चेन है 3 पे आ रहा है, यहाँ पे कहाँ पे आ रहे हैं, 2 पे आ रहे हैं। मतलब कंफर्म है, पोजीशन जैसा दिख रहा है, चेन तो नहीं होगा, फंक्शनल भी नहीं होगा, कोई फंक्शन रूप इसमें नहीं है। पोजीशन 100% हो सकता है, क्योंकि पोजीशन में डिफरेंट है, यहाँ पे 2 पे है और यहाँ पे 3 पे। कितनी अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड आर चेन आइसोमर। चेन आइसोमर्स क्या होगा, तो चेन बना लेते हैं, हमारा चेन समझा बुरा हुआ है। ब्यूटाइल एल्कोहल एंड सेकेंडरी ब्यूटाइल, एन मतलब, एन ब्यूटाइल मतलब मेथेट प्रोप ब्यूट, ठीक है, अल्कोहल लगा दो ओले, ये हो गया एन, हो गया नॉर्मल, हो गया, ठीक है। टर्सरी बोला है ब्यूटाइल, 1 2 3 4, और सेकेंडरी मतलब यहाँ कहीं पे लगा दो। पोजीशन दिख रहा है आपको, ठीक है। ये तो क्या है, पोजीशन आइसोमर है, इसको तो नहीं बोलेंगे हम लोग। 100% ये पोजीशन है, तो ये पोजीशन लगा दो, गलत कर दो, ये पोजीशन आइसोमर हो गया, पोजीशन अलग अलग, ठीक है। आइसोब्यूटाइल अल्कोहल एंड टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, मेथेट प्रोप ब्यूटाइल, आइसो बोला है ना, पहले तो आइसो बना है, 1 2 3, मेथेट आइसो, मेथ एथ प्रो ब्यूट, यहाँ पे लगाओगे आप क्या चीज, ओ एच, ये लगेगा आपका आइसो। टर्सरी ब्यूटाइल मतलब आपको 3 डिग्री बना के लिखना पड़ेगा, मेथेट, और यहाँ कहीं पे ऐसे आपको लिखना पड़ेगा क्या चीज, ओ एच, यहाँ कहीं पे ऐसे, ये टर्सरी है, ठीक है। 1 2 3 4 कार्बन है, डन। तो ये एक दूसरे के क्या है सर, ये भी क्या है, चेन आइसोमर। नो सर, चेन आइसोमर ये भी नहीं है, पोजीशन अलग अलग है, पोजीशन आइसोमर। एस ब्यूटाइल अल्कोहल एंड टर्सरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी एंड टर्सरी। सेकेंडरी एंड टर्सरी कहने का मतलब ये आपका सेकेंडरी है, 1 2 3, ये हो गया आपका सेकेंडरी, ओके। टर्सरी अगर आपको बनाना होगा तो करना पड़ेगा आपको 1 2, और यहीं पे 3 डिग्री बनाना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा ये है आपका क्या, कौन सा, चेन आइसोमर। क्यों, क्योंकि इसमें हो जाएंगे कार्बन के चेन कितने, 1 2 3 और ये 4। इसमें कितने हो जाएंगे सर, 1 2 और ये हो जाएगा 3, ये तो साइड चेन हो गया, तो कार्बन का चेन छोटा हो गया, अलग अलग हो गया, अच्छी बात है। एन प्रोपाइल अल्कोहल एंड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, एन प्रोपाइल अल्कोहल क्या होगा, फिर से यहाँ पे 1 2, मेथ एथ प्रोप, ठीक है, प्रोप, और यहाँ पे OH करोगे तो ये एन प्रोपाइल हुआ। आइसोप्रोपाइल करोगे तो 1 2 और आइसो लिखना पड़ेगा, और एक कार्बन मेथेट प्रोप, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा ये हो गया आपका आइसो। तो ये क्या है आपका, कार्बन का चैन फिर से क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, इसमें 1 2 3, इसमें देखो कार्बन का चैन ये हो जाएगा 1 2 और ये 3 हो जाएगा। कार्बन का चैन तो सेम है, पोजीशन अलग अलग होगा, मतलब ये भी आंसर नहीं है, हमारा आंसर है कौन सा, सी फॉर कलकत्ता इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन में भी आपका, ठीक है, जल्दी से करते हैं इसको। सेलेक्ट पेयर ऑफ चेन आइसोमर, चेन आइसोमर, तो चेन आइसोमर में क्या क्या डिफरेंट होते हैं आप देख लो, कौन कौन सा ऐसा पेयर है। ये इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन तो कितना होगा, 1, ठीक है। और इसका भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा, 1 होगा। इसका भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा, 1 होगा। तो ये सब अपन देखते हैं। हमसे पूछा है चेन आइसोमर, पूछा है चेन आइसोमर में क्या होना चाहिए सर, चेन आइसोमर में होना चाहिए कार्बन का चेन डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें देखो एल्कीन है, मतलब इक्वल दिखाई दे रही है, भी देख सकते हैं इसमें एक बार, ठीक है। 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन है, 1
2 3 4 और एक कार्बन यहाँ पे, मतलब ये दोनों हो सकते हैं, 100% हो सकते हैं। कैसे सर? ये 4 और एक लगा हुआ है, 4 एक साइड लगा हुआ है 41, ये कितना है सर? 5 और 0 अलग अलग, और जहां कहीं भी अलग अलग आया मतलब वो क्या होगा आपका? चेन आइसोमर होगा, चेन आइसोमर होगा। क्यों? डिफरेंट डिफरेंट मैजिक नंबर आ रहे हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं चेन आइसोमर। हमारा आंसर दिख रहा है सर 2 एंड कौन सा? 3 है क्या ऑप्शन में कहीं पे? 2 एंड 3 ऑफ कोर्स सर, बी फॉर बॉम्बे इज करेक्ट। ठीक है, ओके। बाकी ये क्लास यहीं पे खत्म करते हैं माय डियर। थैंक यू सो मच टू ऑल। नेक्स्ट वीडियो में अपन जानेंगे आइसोमर्स के एकदम डेप्थ लेवल में। इसके कम से कम फिर से 15-20 वीडियो बनेंगे। इस 15-20 वीडियो में मैं गारंटी दे सकता हूँ जितने टॉप लेवल के क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा। तो थैंक यू सो मच टू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।